ड्रामे के अगली साथ में आप देखेंगे कि बुरहान सर जब देखते हैं कि नशवा उनके और फरियाल के एक साथ देखने से तंग होती है तो वो और भी ज्यादा नशवा को तंग करने लगते हैं। कभी वो नशवा को अपने ऑफिस में बुलवाकर कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। नशवा जैसे जैसे झुंझुनाती है वो उतना ही ज्यादा महसूस होते हैं और वो नशवा को कभी किसी बहाने से छेड़ते हैं तो कभी किसी बहाने से तंग करते हैं। शाम के वक्त अक्सर बुरहान सर नशवा के घर चले जाते हैं। कभी वो अपनी अस्मा आंटी से खिदमत करवाते हैं तो कभी अस्मा आंटी के पास बैठे बातें कर रहे होते हैं। जब नशवा उनके पास आती है तो नशवा को वो बहुत अंदाज से देखते हैं। नशवा उनको देखकर वहां से चली जाती है और अपनी खुदगी का भी इजहार करती है। बुरहान सर अब ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह अपने बाबा और अस्मा आंटी की मुलाकात करवाई जाए। वो अस्मा आंटी से बात करने के बहाने उन्हें बाहर ले जाते हैं और बहाने से उन्हें वहां खड़ा करते हैं और वहां पर अपने बाबा को भी बुला लेते हैं। ना वो अपने बाबा को बताते हैं कि वो अस्मा आंटी से उनकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं और ना ही वो अस्मा आंटी को इस बात की खबर होने देते हैं। अस्मा आंटी और आसिम अंकल दोनों का जब आमना सामना होता है तो दोनों एक लम्हे के लिए वहीं पर साकत हो जाते हैं। बुरहान सर वहां से चले जाते हैं दोनों का आमना सामना करवा के और वो दोनों जैसे एकदम से सारी दुनिया को भूल से जाते हैं। अस्मा को अचानक से होश आती है तो वो जल्दी से वहां से जाने लगती है और सोचती है कि ये क्या हुआ, आसिम अचानक कहाँ से आ गए। वो घबरा कर वहां से जाने लगती है और कहती है कि मुझे थोड़ा सा काम है। अभी वो जाने ही लगती है कि आसिम साहब वहीं पर अस्मा का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अस्मा तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो, जरा भी नहीं बदली। अस्मा जल्दी से हाथ छुड़ाती हैं और घबरा जाती हैं तो आसिम बहुत महसूस होते हैं और वो कहते हैं कि तुम तो अब भी शक्ल सूरत वैसी होने के बावजूद बेरुखी में भी वैसी ही कमाल की हो। जैसे कल तुमने मेरे साथ बेरुखी की थी वैसे ही तुम आज भी बेरुखी कर रही हो। अस्मा को कुछ समझ नहीं आती तो वो घबरा कर वहां से चली जाती हैं और आसिम उसे देखते रह जाते हैं। उस दिन सारा दिन आसिम के साथ पर अस्मा ही सवार रहती है और उन्हें अपनी माजी की मोहब्बत के तमाम वाकयात और तमाम लम्हात याद आने लगते हैं।